आज 14 अगस्त 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, कर्म, अकर्म, विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि किस बात में ब्रह्मा बाबा को अनुसरण करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि जैसे ब्रह्मा बाबा देह सहित पूरा बलि चढ़े, सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, सीधा सीधा इंश्योर कर दिया, एकदम सुनिश्चित कर दिया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर, पिता का अनुसरण ब्रह्मा बाबा जैसे जैसे किए, हमें कुछ नहीं समझ में आए तो बस उनके जैसा सब कुछ समर्पण करना है, उनके नक्शे कदम पर चलना है, सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाबा का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ सुनिश्चित कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। हकदार बन जाएंगे जब हम अपना सब कुछ बाबा को सुनिश्चित रूप से दे देंगे, एकदम निश्चित, फिर उसमें कोई संशय नहीं रह जाए। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। धारणा है कि ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है, 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी अस्पताल या कॉलेज खोल देना है, तन मन धन से पूरा पूरा मददगार बनना है। खोल के सिर्फ खोलना नहीं है, पूरा पूरा मददगार भी उसमें बनना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफलता नहीं हो सकता, उसको सफलता नहीं मिल सकती जो चिंता करके करेगा। चिंता को छोड़कर कर्म योगी बन काम करो तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक संपन्न होगा। कार्य कुशल भी होगा और संपन्न भी बिल्कुल सफलता पूर्वक होगा। जहां चिंता नहीं होगी, कर्म योगी होंगे, योग हमारे कर्म में जुड़ जाएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, वो धन में भी चिंता रहेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। तो लौकिक दृष्टि में भी जो लौकिक धन संपत्ति हम कमाते हैं ना, वो भी अगर बिना चिंता के हो, पूरा पूरा कर्म योगी अवस्था में रह करके वो धन कमाया है तो वो धन फिर सुख लाएगा। लेकिन अगर चिंता से 50 तरह की चीजें धन को कमाने में लग गई हैं, विकार साथ जुड़ करके आई हैं, तो वो धन भी विकार ही लाएगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अभी बाबा एक दिन और मुरली में बोले थे कि हमें होली हंस बनना है, हमेशा मोतियां चुनना है। तो लौकिक दुनिया से हम पूरी तरह तो अलग हो नहीं रहे हैं, तो लौकिक दुनिया में रहेंगे तो लौकिक दुनिया में रहते हमें सिर्फ उन लौकिक दुनिया की हर घटना से, हर बात से, हर व्यक्ति से, हर चीज से जो भी हमारे संपर्क में आता है उनसे सिर्फ मोतियां चुनते जाना है और होली हंस बनते जाना है। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की
और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप बच्चे अपने महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता पढ़ाओ। जैसे सूर्य की किरणें चारों ओर फैलती हैं, ऐसे आप शक्तिवान की अवस्था पर रहो तो शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव करेंगे। खुद भी अनुभव करेंगे और जो फैल रहा है वहां भी, जहां जहां पहुंच रहा है वहां अनुभव का। ये हमारी जब स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी ना, तो ये अनुभूति खुद को भी कराती है और दूसरों तक भी जाती है। सूर्य की किरणों की तरह बाबा हमें अपना शक्तियों का प्रसार करने के लिए कह रहे हैं। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।